हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट सेल क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट का नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए मैं डाल दूँ पहले हेडिंग, उसके बाद में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। क्या टॉपिक है हमारा? यूनिट सेल। बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है, यूनिट सेल। चलिए इसकी एक डेफिनेशन में निकालने का तरीका आपको बताऊं कि यार इसकी डेफिनेशन रियलिटी में होती क्या चीज़ है। अच्छा ठीक है सर, ये टॉपिक हम बीएससी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जबकि ये 12th क्लास का है और पढ़ कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में, पर इसके बिना कुछ समझ में आने वाला है नहीं। देखिए इसकी डेफिनेशन मैं कैसे बताता हूँ आपको। घर सबने बनवाए हैं, घरों में दीवारें ज़रूर होती हैं, ईंट की दीवार। तो ज़रा जल्दी फास्टली मुझे ये बताओ, उस ईंट की दीवार में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है जिसको आप बार बार लगाने पर एक संरचना बन के तैयार हो जाती है? कुछ बच्चे इसका आंसर देते हैं सर रेता, कुछ बच्चे देते हैं इसका आंसर सर रेता नहीं होता, सीमेंट होता है। तुम्हें क्या लग रहा है? भैया ईंट, अबे ईंट की दीवार है तो एक ईंट लगा दी, फिर दूसरी ईंट लगा दी, फिर तीसरी ईंट लगा दी, उसके ऊपर ईंट, उसके आगे ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, और एक संरचना बनके तैयार हो गई। तो ईंट क्या है? उस ईंट की दीवार की एक यूनिट सेल होती है, यानी कि एकक कोष्ठिका होती है। इसको हिंदी में कहते हैं एकक कोष्ठिका, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका, या बोलते हैं इसको इकाई सेल, कई नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है? एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है कि वह छोटी से छोटी इकाई, जब भी पेपर में यूनिट सेल आए लिखने के लिए, बस दीवार पे ध्यान देना कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। बस छोटी सी परिभाषा। चलिए मैं चित्र में भी दिखा दूंगा आपको। वह छोटी से छोटी इकाई, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वह छोटी से छोटी इकाई, ओके सर, वह छोटी से छोटी इकाई, ओके ओके, वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में, ओके, जिसे सभी दिशाओं में, ठीक है सर, जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से, ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो, समान रूप से, ठीक है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार, ठीक है, बार बार दोहराने पर, ठीक है, बार बार दोहराने पर, ठीक है, बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। क्रिस्टल संरचना का क्या होता है? क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है। क्या कहलाता है हमारा? निर्माण होता है, ठीक है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है, या यूनिट सेल कहलाती है, ठीक है भाई, यानी कि एकक कोष्ठिका कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है, ओके ओके सर, ओके, कहलाती है। सबर रखो, अभी मैं प्रकार वगैरह सब लिखवा दूंगा, घबराओ मत। तो यूनिट सेल की पहले डेफिनेशन दिमाग में डाल लो कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, या क्रिस्टल लेटिस का निर्माण होता है, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। क्या कहलाता है हमारा? यूनिट सेल कहलाती है, ओके सर, ओके, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यार ये कितने प्रकार की होती है? बहुत ज़रूरी है यार ये चीज़। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ओके सर, ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अरे भैया सर आपने तो हेडिंग डाल दिया इतनी जल्दी। अच्छा ठीक है, कितने प्रकार की ले लें भाई? कितने प्रकार की ले लें यूनिट सेल? भैया यूनिट सेल जो होती है ना, वो कुल मिला के बात ये है, बस यही है, यूनिट सेल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। एक कौन सी है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके सर, ओके, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक यूनिट सेल 2 प्रकार की, भैया यूनिट सेल 2 प्रकार की, पहली कौन सी है? प्रिमिटिव यूनिट सेल,
और दूसरी कौन सी है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको हम बोलते हैं सरल एकक कोशिका हिंदी में, या सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको, सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कई नाम से जाना जाता। फिलहाल तो अभी क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अच्छा, ये जो होती है ना, ये जो होती है भैया, ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है सर, कौन कौन सी होती है? एक होती है, एक जो होती है वो होती है और होना काफ़ी नहीं होता। पहली जो होती है वो होती है BCC, ठीक है, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी होती है FCC, ठीक है, छोटा वाला बनेगा इसमें FCC। और तीसरी होती है ECC, ठीक है, ECC। ये 3 होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है, VCC, दूसरी कौन सी होती है FCC, तीसरी कौन सी होती है ECC, ठीक है। यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, ये सब मैं लिखवा दूंगा, अभी घबराओ मत, ठीक है। सबकी मैं अलग अलग डेफिनेशन लिखवाऊंगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, ये होती है SCC बोल दिया मैंने इसको, SCC, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो SC भी कह देते हैं इसको या SCC भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एकक कोशिका को ना क्यूब मानूंगा, तो सबसे पहले ये समझो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। पहले कौन सा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इनके बारे में डिस्कस, ठीक है। ओके, तो पहला नंबर जो है मेरे पास, पहला नंबर कौन सा है भैया, ये पहला नंबर हमारा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़े में लेता हूँ, इसको मैं इसमें लेता हूँ, फिर ये मेरे पास फर्स्ट, ये मेरे पास सेकंड, और फिर ये मेरे पास कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, है ना। तो पहला नंबर मेरे पास आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो, कहीं से बाहर से नोट्स मत खरीदना भाई, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके सर, ओके। अच्छा सर, ये क्या होता है, ठीक है। देखो, मैं पहले चित्र बना दूं, थ्योरी आप खुद से लिखना। अच्छा, ये बताओ मैंने ये वाली सेल कौन सी ली है भैया, ये वाली सेल। बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, इसमें बताना है आपको राइट ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर देने हैं आपको कि सर ये वाली सेल ये वाली है और ये वाली सेल ये वाली है। अच्छा, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, एक घन दिखाई दे रहा होगा, है ना। अच्छा, ये बताओ जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे के कितने कोने हैं, जल्दी लगाओ दिमाग। तो कुछ बच्चों का जवाब आता है सर 4 कोने होते हैं, कुछ का जवाब आता है सर 12 कोने होते हैं, कुछ का सर 6 कोने होते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, एक कमरे में, जो हमारा कमरा है उस कमरे में कितने कोने हैं? उस कमरे में कुल 8 कोने हैं। 4 कोने ऊपर होते हैं जिनके देखो, और 4 कोने नीचे होते हैं। मतलब 4 कोने हमारे ऊपर हैं, 2 4 और 2 6, ठीक है। 2 4 2 6 2 8, 4 कोने ऊपर हैं और 4 कोने कैसे हैं, हमारे नीचे हो गए, है ना। 8 कोने हो गए, ठीक है। कितनी भुजाएं हैं, एक कमरे की कितनी भुजाएं होती हैं? तो कुछ बच्चे कहे मैं सर भुजाएं 4 होती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई हमारे इस कमरे में कितनी भुजाएं होंगी? मान लो मुझे नहीं पता, आप खुद बताओ कि इस कमरे में कितनी भुजाएं होनी चाहिए। तो इस कमरे में जो भुजाएं होती हैं वो गिन के देखो, 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, और 4 क्या होती हैं, खड़ी। गिन सकते हो, 4 नीचे, ठीक है, 1 2 3 और 4 नीचे। 4 कैसी हैं, ऊपर, ठीक है, ये वाली दिख रही है, 4 ऊपर 4 नीचे 4 खड़ी। गिन के देखो, जल्दी फास्टली गिनो यार, तुम तो बैठे हुए देखते रहते हो। और यही क्या है मेरे पास, सिंपल SCC है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये इसको SC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। SCC बोल दो, SC बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ओके 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 ओके, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें जो एटम होते हैं ना, परमाणु, इसमें जो एटम होते हैं वो केवल यूनिट सेल के कोनों पर स्थित होते हैं, यानी कि इस एकक कोशिका में, ठीक है, यानी कि इसमें जो परमाणु होते हैं, ठीक है, इसमें परमाणु किसके, यूनिट सेल के, ठीक है सर, यूनिट सेल के केवल कोनों पर होते हैं, ठीक है, केवल कोनों पर स्थित होते हैं। केवल कोनों पर कैसे होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सिंपल क्यूबिक, इसे सिंपल यानी कि सरल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, यूनिट सेल भी कहते हैं। अगर पेपर में आए ना आपसे
कि भैया सिंपल क्यूबिक लेटिस, तो सिंपल क्यूबिक लेटिस भी यही होता है, ठीक है। तो इसमें जो परमाणु है वो यूनिट सेल के केवल कोनों पर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कितने फेस होते हैं इस क्यूब में, यानी कि घन में कितने फेस होते हैं, फलक कितने होता है। अच्छा, कमरे के कितने फेस हैं, जल्दी बताओ, कमरे में कितने फेस होंगे, कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं, एक टॉप और एक ग्राउंड, 6 फेस होते हैं। तो 4 दीवारें, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस होते हैं। 6 फेस कौन से, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या आ गया, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। चलो दूसरा नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके सर। अच्छा, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होता है ना, यानी कि वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु जो होते हैं वो कोनों के अलावा या कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, एकक कोष्टिका के दूसरे स्थानों पर स्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है, यानी कि इस फेस पे हो सकता है, इस भुजा पे हो सकता है, ठीक है, इस फेस पे हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, वो सब ये होती है, ठीक है। चलिए पहले इनकी अभी लिखवाऊंगा, जरा सबर रखो, BCC, FCC, ECC सब पूरे का पूरा लिखवाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें जो परमाणु होते हैं, ठीक है, इसमें परमाणु, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त, इसमें परमाणु किसके, यूनिट सेल के, ठीक है, यूनिट सेल के, काय के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त, ओके, कोनों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर स्थित होते हैं। दूसरे स्थानों पर कैसे होते हैं भाई, दूसरे स्थानों पर स्थित होते हैं, ठीक है। ओके सर, यानी कि इसमें परमाणु यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर स्थित होते हैं, ठीक है। ओके, यह निम्न प्रकार की होती है, यानी कि ये जो है, यानी कि यह निम्न प्रकार की होती है। ओके सर, यह निम्न प्रकार की होती है, यह निम्न प्रकार की होती है। ओके सर, ओके, यह निम्न प्रकार की होती है। अच्छा, पहला नंबर कौन सा ले लूँ मैं, पहला नंबर कौन सा है मेरे पास, BCC, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लो फास्टली, ले लिया, ठीक है, कर दें इरेज, ठीक है भैया। ओके सर, ओके, इसको भी मैं कर रहा हूँ इरेज। ओके, देखो आराम से समझो इस चीज़ को, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सबसे सिंपल टॉपिक अगर इस चैप्टर का कुछ है तो वो यही वाला है, इसके अलावा नहीं है। चलिए पहला नंबर कौन सा आ गया मेरे पास, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है भैया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सो शॉर्ट में क्या कहते हैं, VCC, ओके, VCC, ठीक है सर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, याद कर लो फुल फॉर्म। किसी बुक में ये क्यूबिक हटा दिया गया, खाली बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कर दिया गया, पर मैंने यहाँ पे कोष्टिका जो है ना, यानी कि यूनिट सेल जो ली है वो कौन सी ली है, क्यूबिक ली है। अच्छा, इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कुछ होता है सर, इसमें तो मुझे कुछ नहीं पता सर, बहुत कुछ होता है बहुत कुछ। चलिए देखते हैं भाई, अरे यार चित्र तो ढंग का बन नहीं रहा हमसे। ओके सर, ओके, ये रहो, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसा बना सकते हो भाई, जैसे आपको बनाना आता है। मैं तो इस टाइप से बना रहा हूँ चित्र ये वाला, और आप भी थोड़ा सा इसी टाइप से इस चित्र को बनाने की कोशिश करो, कोई मिस्टेक कहीं पर ना हो, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक भारी पड़ सकती है आप लोगों को। यही है, ठीक है, कोनों पर है। तो मैंने क्या बोला था कि इसमें क्या अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर स्थित होते हैं, यह निम्न प्रकार की होती है। तो पहला नंबर कौन सा है मेरे पास, BCC, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक परमाणु जो होता है वो कहाँ पर होता है, सेंटर में आ जाता है, एक परमाणु सेंटर में होता है। ओके, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया होगा समझ में, घबराओ मत। तो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल्स को हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, हिंदी में लिख लो, अरे हिंदी सब बढ़िया, इंग्लिश में सही है, ठीक है सर। ओके, अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब इसकी परिभाषा लिखवाने वाला हूँ कि इसमें परमाणु कहाँ के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त केंद्र में स्थित होता है। इस लाइन को तो कौन सी कोष्टिका है ये वाली, BCC, यानी कि इसमें जो परमाणु होते हैं, इसमें परमाणु, ठीक है, यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त, ठीक है,
कोनों के अतिरिक्त, ओके सर, कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, केंद्र में स्थित होता है। यानी कि इसमें परमाणु यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, ठीक है, एम राइट, ओके ओके सर, स्थित होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो बाकी देखेंगे अभी बाद में, एक चीज़ बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो इसमें परमाणु यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त केंद्र में स्थित होता। अच्छा दूसरे नंबर में कौन सी आती है मेरे पास, फेस सेंटर्ड आती है, FAC फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ओके ओके ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके सर, ओके, शॉर्ट में बोलते हैं इसको FCC, ठीक है सर, ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कर दें पूरा कंप्लीट इसको भी, चलो देखते हैं भाई। एक चित्र बना रहा हूँ मैं, इस चित्र से आप सब कुछ समझ जाओगे क्योंकि यही हमारा क्या है, मेन चित्र है, ओके ओके सर, ओके, ये रहा हमारा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ, फिर हमने ये बनाया, फिर हम इधर को गए और फिर भैया हम दब गए। इसको जो है इधर को थोड़ा सा ऐसे कर दो और फिर इसको इससे मिला दो, है ना, ये कर दिया मैंने कुछ इस तरह का ये डिब्बा एक बना दिया, है ना। अब देखते हैं परमाणु कहाँ होंगे। तो फेस मतलब फलक कितने हैं, 6 फलक हैं इसके। अब 6 के 6 फलकों के केंद्र में क्या होगा, परमाणु प्रेजेंट होता। तो इसमें होता क्या है कि इसमें परमाणु, ठीक है, यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त 1 2 3, चलो मैं इसको ब्लू जो मैंने बनाया है ना, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। प्रत्येक फलक का मतलब एक फलक ये है, इसके सामने वाला फलक ये, ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये, फिर ये फ्रंट वाला आ गया हमारा और इसका पीछे वाला हमारा ये आ गया, ठीक है। यानी कि ये सामने वाले का है और ये पीछे वाले का है, ओके ओके। तो इसमें जो ये क्या है, मैंने FCC बना दी, ठीक है, ये FCC हो गई। यानी कि आप लिख सकते हो कि इसमें जो परमाणु होते हैं, इसमें परमाणु, ठीक है, यूनिट सेल के, किसके, यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर हैं भैया, कोनों के अतिरिक्त, देखो ज़रा ध्यान से, प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र में कैसे होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है सर। प्रत्येक फलक के केंद्र में कैसे होते हैं भैया, स्थित होते हैं। ये है हमारी FCC, ये है हमारी BCC और ये है हमारी SCC। अच्छा समझ में आया, कंप्लीटली राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ, तो जल्दी फास्टली बताओ। अब कौन सा आ गया हमारे पास भैया, पहला हो गया, सेकंड हो गया, अब आ गया एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। चलिए सर मैं कर दे रहा हूँ इसको इरेज, क्योंकि अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। नोट्स क्यों चाहिए, ये लिखवाता रहा हूँ, यही आपके नोट्स हैं, कहीं बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है, यही लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो बढ़िया करके, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर आ गया मेरे पास, एंड सेंटर्ड, ओके सर, ओके, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं ECC, ओके सर, ओके। थर्ड नंबर हमारा आ गया। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें होता है बहुत कुछ। अब सर बहुत कुछ क्या होता है वो भी हमें बता दो। अरे सबर रखो, बताऊंगा अभी यार, कहीं बाहर थोड़ी ना गया हूँ मैं, बता के जाऊँगा तुम्हें यार, टेंशन मत लो। ये ठीक है, ये, और फिर हमारे पास ये, और फिर हमारे पास ये, फिर हमारे पास ये, ओके सर, ओके। ये कोनों पर हैं एटम्स हमारे, ठीक है, कहाँ पर हैं ये, कोनों पर से हैं। अब इसमें होता क्या है, तो एंड का मतलब तो सुपर एंड है, और ऐसा एंड है कि ऐसे एंड है, ठीक है। तो यहाँ एक परमाणु होगा तो यहाँ होगा, यानी कि इसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त, इसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त, ध्यान देना, इसमें परमाणु यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त कहाँ पे प्रेजेंट होता है भैया, विपरीत फलक के केंद्र में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ इसमें कि इसमें जो परमाणु हैं, इसमें परमाणु, ठीक है, इसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, इसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त यूनिट सेल के विपरीत फलक, विपरीत
फलक के केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, ठीक है, स्थित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे कि अगर जो मेरे पास रूम है ना, ये इस रूम के 8 कोने हैं, 8 कोनों पर है परमाणु, तो उसको बोलेंगे एससीसी, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर एक परमाणु आपने कोनों पे तो है, और अगर कमरे के केंद्र में जहाँ पे पंखा लटका हुआ होता है ना, वहाँ पर अगर आपने एक परमाणु रख दिया पंखे के ठीक नीचे सेंटर में, तो वो बन गया बीसीसी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आपने दीवारों पे, छत पे और नीचे भी दीवारों के केंद्र जो होते हैं, रूम देखा होगा सबने, है सबके पास रूम, तो इस दीवार के केंद्र पे भी, इस दीवार के केंद्र पे भी, उस दीवार के केंद्र पे भी, इसके भी ऊपर भी, नीचे भी, तो हर दीवार के केंद्र पे, छत के केंद्र पे और नीचे भी आप एक एक परमाणु लगा दो, तो वो बन गया हमारा एफसीसी। और अगर विपरीत फलक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा सामने वाला फेस ये है, तो ध्यान देना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये वाला फेस है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और मेरे सामने वाला फेस उधर होगा, तो विपरीत फलक, इस दीवार का विपरीत फलक ये वाली दीवार होगी, ऊपर का विपरीत फलक नीचे वाला होगा। तो क्या है कि जरूरी नहीं कि आपने एंड सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में विपरीत फलक के केंद्र में एटम लगाए हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ यहाँ ये यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, सामने भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, किधर को भी हो सकते हैं। तो ये सब का सब मैंने करवा दिया यूनिट सेल। तो यूनिट सेल दो प्रकार की, प्रीमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल 3 प्रकार की, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। अच्छा, एक बार मैं ये दिखा दूं आपको कि इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, यानी कि यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ओके, कर इसका स्क्रीनशॉट लो फास्टली, ले लिया, चलो ठीक है, कर दें इरेज, ठीक है, समझ गए। अगर कहीं पर भी कोई भी कोष्टिका ऐसे दिखाई दे आपको, तो आप पहचानने में गलती मत करना। कभी सोचो कि यार ये कोष्टिका कौन सी है, ये कोष्टिका कौन सी है। केंद्र में है बीसीसी, प्रत्येक फलक के केंद्र में है एफसीसी, ठीक है, विपरीत फलक के केंद्र में है ईसीसी, नहीं है बीच में, केवल कोनों पे है तो एससीसी। ओके, यानी कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है, संख्या ज्ञात करना, ठीक है, संख्या ज्ञात करना, ठीक है भैया। सर अब इसे कैसे करवाओगे आप? ओके, पहले मैं देखता हूँ, पहला नंबर एससीसी में देख लेता हूँ मैं, ठीक है। एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, कुल परमाणुओं की संख्या, ठीक है, एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या। ओके सर, अभी देखते हैं, उतारना मत इसको अभी, जरा मैं थोड़ा समझाऊं आपको। देखो मैं पहले एससीसी बना दूं, ठीक है, इस टाइप से ये वाली मैंने एक कोष्टिका बना दी, ये बना दी मैंने। ये स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से पढ़ो, आई होप कि हर टॉपिक आपको क्या होगा, क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। 8 कोने हो गए हमारे, ना समझ में आया, 8 के 8 कोने। अब देखो मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश करूंगा ना, वो ध्यान देना। ये वाला जो एटम है, कोने के एटम, यानी कि कोने के परमाणु का योगदान, ध्यान देना, कोने के परमाणु का योगदान, कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है, लेकिन साइड में लिखना नोट करके, 1/2 होता है। कोने के परमाणु का योगदान 1/8 होता है, 1/2 नहीं 8 होता है। कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। यानी कि ये वाला जो परमाणु होगा वो 8 यूनिट सेल के संपर्क में होगा। यानी कि आप यहाँ से इस वाले डिब्बे को ऐसे भी बना सकते हो, इसको आगे को, ठीक है। तो यार ये 2 के संपर्क में तो आ गया। ठीक 2 क्या होंगे, ठीक 2 क्या होंगे, इसके पीछे होंगे। मेरी बात को समझो, 2 तो ये सामने को है, यानी कि 2 तो ये हो गए, 2 इसके ठीक ऐसे पीछे रखे होंगे, 4 हो गए, और 4 इसके क्या होंगे, ऊपर रखे होंगे, इस टाइप से। 4 क्या होंगे इसके भैया, ऊपर रखे होंगे। यार अब मैं बना नहीं पाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि बड़ा लंबा मैटर पड़ जाएगा। ये इस टाइप से, ठीक है, ये और ये इस टाइप से, ये 4 जो होंगे ना वो उसके ऊपर। तो 4 तो मैंने दिखा दिए, ये सामने से, 4 इसके पीछे रखे होंगे। यानी कि एक कोने के परमाणु का योगदान 1/8 होता है। इस बात को समझ लो, समझ गए, ठीक है। अच्छा, केंद्र के परमाणु का योगदान कितना होता है, केंद्र के परमाणु का योगदान, केंद्र के परमाणु का योगदान कितना होता है,
अगर अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता ना तो मैं आपको सब स्ट्रक्चर दिखा देता, लेकिन डिजिटल बोर्ड ही नहीं है, क्या करा जाएगा यार। चलिए देखते हैं। तो केंद्र के परमाणु का योगदान, इसको मैं रिच कर दूं, समझ गए होगे चीज को, हटाओ। इसके बाद जो है मैं केंद्र के परमाणु का योगदान समझाने के लिए आपको कुछ इस टाइप से बना दूं चित्र। भैया 8 तो होते हैं कोने पर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना है, 8 कोनों पर होते हैं ये इस टाइप से, 8 तो हैं ही कोनों पर, ठीक है, ओके। और एक का होता है केंद्र में होता है। मान लो भाई, ठीक जहां आपका पंखा टंगा हुआ है उसके नीचे बिल्कुल केंद्र में एक परमाणु रखा है, ठीक है, तो पूरा परमाणु जो है वो इसी कमरे को योगदान देगा। अगर जैसे पंखा है हमारा, एक पंखा एक ही कमरे को योगदान देगा, अगर दूसरे कमरे में हवा खानी है तो दूसरा पंखा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक ऐसी अगर सेंटर में एक परमाणु है तो वो इसी कमरे को क्या करेगा, योगदान देगा। यानी कि अगर सेंटर में आपने एक परमाणु रख रखा है तो वो इसी एकक कोष्टिका को योगदान देगा, इसका किसी दूसरी कोष्टिका से संपर्क नहीं होगा। सेंटर में है ना, तो क्यों होगा, तो यहाँ इसके पूरे का योगदान एक ही होता है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो मेरे पास फलक पे आ गया है भाई, फलक के परमाणु का योगदान कितना होगा, फलक के परमाणु का योगदान कितना होगा, फलक के परमाणु का योगदान कितना होगा, जल्दी बताओ फास्टली, भाई मुझे पता नहीं है आप बताओ। देखो फलक के परमाणु का योगदान कितना होगा, फलक का मतलब कि मेरे पास 2 रूम है, एक रूम मेरे पास ये हैगा, मान लो एक रूम मेरे पास ये हैगा और एक रूम मेरे पास ये हैगा, और ये बीच वाली दीवार हैगी, ठीक है। तो ये बीच वाली दीवार जब है तो भैया यहाँ मैंने बीच में एक परमाणु रख दिया, ठीक है। ध्यान देना, एक रूम ये है, एक रूम ये है, और बीच में मैंने क्या कर रखा भाई, बीच में मैंने जो दीवार होती है उसमें एक परमाणु रखा है। तो इस कोष्टिका को योगदान कितना जाएगा और इस कोष्टिका को योगदान कितना जाएगा, यानी कि इस यूनिट सेल को योगदान कितना जाएगा, इस यूनिट सेल को योगदान कितना जाएगा, जल्दी बताओ फास्टली। या फिर इस रूम को योगदान कितना जाएगा और इस रूम को योगदान कितना जाएगा, जल्दी बताओ। तो आधा इधर को जाएगा और आधा इधर को जाएगा, यानी कि फलक के परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/2 होता है। अबे बीच की दीवार में लगा पड़ा है तो आधा परमाणु इधर को होगा और आधा परमाणु इधर को होगा, यानी कि आधा परमाणु का योगदान इधर रहेगा, आधा परमाणु का योगदान इधर रहेगा। ऐसा है कि हाथ पकड़ लिया, ले भैया तो इधर को खींच ले, और ले भैया तू इधर को खींच ले, वो वाला हिसाब है, आधा इधर और आधा इधर, ओके। तो कोने के परमाणु का योगदान 1/8 होता है, केंद्र के परमाणु का योगदान 1 होता है, फलक के परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/2 होता है। तो एसएससी में कुल परमाणु की संख्या, कोने पे कितने परमाणु हैं, 8 हैं, और प्रत्येक परमाणु का योगदान कितना है, 8 हैगा, 8 60 कटा कितना आ गया हमारे पास, 1। ठीक है, मैं बीसीसी की बात करूंगा, बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या, बीसीसी में कुल परमाणुओं, एसएससी में कुल परमाणु संख्या, एसएससी यानी कि बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या देखते हैं कितनी आती है, परमाणुओं की संख्या निकल कर कितनी आती है भैया, कितनी आएगी। देखो 8 कोनों पर हैं, बीसीसी जब बनाओगे, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया भैया मैंने, ये बीसीसी बना दी है। ये कौन सी एकक कोष्टिका इस समय मेरे पास कौन सी बन गई है, बीसीसी, यानी कि ये यूनिट सेल कौन सी है, ये बीसीसी है कंप्लीट, क्योंकि कोनों के अलावा एक परमाणु कहाँ है, केंद्र पर रहेगा। तो 8 जो होंगे वो कोनों के परमाणु के योगदान होंगे, क्योंकि 8 तो हैं, बीच में सेंटर वाले का योगदान पूरे का पूरा आएगा। तो 8 से 8 कटा, कितना रह गया हमारा, 1 + 1 बराबर कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी कि बीसीसी में कुल परमाणु की संख्या कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। अच्छा ठीक है, एफसीसी में निकाल देता हूं मैं, ठीक है, एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या, ओके सर ओके, कुल परमाणुओं की संख्या, एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या भैया कितनी आ जाएगी है भैया, तो 8 तो हैं ही हमारे कोनों पर, 1/8 प्लस फलक पे कितने परमाणु होंगे, केंद्र वाला हटाओ, ये तो बनेगी, ये बनेगी हमारी एफसीसी, सामने वाला और पीछे वाला, ठीक है। 6 का होंगे, फलक पे होंगे, और प्रत्येक फलक के परमाणु का योगदान 1/2 होता है। प्रत्येक फलक के परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कितना बचेगा मेरे पास, 8 ही का ना, 8 काटो, 1 बचा, 2 तिया 6, 3 × 1 तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 होता है। अच्छा ठीक है, मैं ईसीसी की बात करूंगा, ईसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी वो भी हम चेक करते हैं। तो भैया 8 कोनों पर होंगे, 1/8 प्लस के केवल फलक पे कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक इस फलक पर होगा और एक इस फलक पर होगा।
तो 2 होंगे, और गुणा में कितना आ जाएगा, फलक के परमाणु का योगदान 2 होता है, तो 2 से 2 कड़िया, और 8 से 8 कड़िया, तो 1 + 2 का ना 1 + 1 आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया एसएससी में कुल परमाणु की संख्या 1, मतलब इसमें टोटल 1 परमाणु होगा, यानी कि एक लेटिस पॉइंट होगा जिस पे आप केवल 1 परमाणु रख सकते हो। असल में जो ये मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये लेटिस पॉइंट होते हैं जहाँ पर आप एटम को रखते हो। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको। तो एसएससी में 1 लेटिस पॉइंट होगा, बीसीसी में 2 लेटिस पॉइंट होंगे, और एफसीसी में कितने होंगे, 4 होंगे, और एसीसी में कितने होंगे, तुम्हारे पास 2 होंगे। समझ में आया, क्लियर? अरे बहुत सिंपल सा पॉइंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस टॉपिक को क्लियर कर लो, और शुरू से लेकर लास्ट तक नोट्स बनाते रहो। यही आपके नोट्स है, कहीं बाहर से आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।